Name is Mohammad Shakil Pathan, and today we are going to discuss very important topic, that is hydrostatic pressure force। और आज हम लोग हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स में क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग फॉर्मूले का डेरिवेशन ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में। तो जिन लोगों ने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके हमारा प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, तभी जाके आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। और यहाँ पर मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपको लूँगा और उसके अंदर जितने वेरिएशन हो सकते हैं, जहाँ पर आप घूम सकते हो, जहाँ पर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बनते हैं, उस सब वेरिएशन को मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में और बच्चे वेरिएशन को नहीं समझते हैं और डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं और आंसर बिल्कुल गलत आता है। इसीलिए इसमें फॉर्मूले रटना बहुत आसान है, लेकिन वेरिएशन समझना इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए कई बार सिविल के अंदर, मैकेनिकल के अंदर हाइड्रोस्टेटिक से क्वेश्चन आए हैं और 99% बच्चे इसको गलत करते हैं, क्योंकि वो केवल और केवल फॉर्मूला रट के आ जाते हैं। ओके, सो देखेंगे आज किस तरह के वेरिएशन इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स वाले टॉपिक में हो सकते हैं। तो इनको सबको हम क्वेश्चन की मदद से यहाँ पर समझने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि जिन लोगों ने अभी सब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूस वीडियो आपको डाल रहे हैं और बहुत क्रिस्टल क्लियर आपको हर टॉपिक्स के यहाँ पर लेक्चर मिलने वाले हैं। ओके, सो कम टू द क्वेश्चन नाउ। सो क्वेश्चन इज़ कि मान लीजिए एक फ्लैट प्लेट दे रखी है। आई एम जस्ट अभी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या है, डायग्राम के थ्रू मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए एक फ्लैट प्लेट दे रखी है। क्या है? एक फ्लैट प्लेट, और उसकी जो टॉप एज है, दैट इज टॉप एज जस्ट टचिंग द फ्री सरफेस। दिस इज द फ्लैट प्लेट एंड दिस इज द वाटर एंड दिस इज द फ्री सरफेस। ये हमारे पास फ्लूइड यहाँ पर भरा हुआ है और इस प्लेट की जो टॉप एज है, इट जस्ट टचिंग द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, एंड द डायमेंशन ऑफ प्लेट इज, यहाँ पर क्वेश्चन हमने बना रखा है, डायमेंशन बना रखा। मैं एक सिंगल क्वेश्चन से ही आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, क्योंकि यही क्वेश्चन में मैं अलग अलग वेरिएशन आपको करूँगा एंड आई एम प्रीटी श्योर आप हर वेरिएशन में कंफ्यूज होने वाले हो, आंसर गलत देने वाले। देखिए यहाँ पर कहानी है, अब इस प्लेट का डायमेंशन आपको दे रखा है। सपोज विड्थ आपको दे रखी है 2 मीटर और हाइट आपको दे रखी है यहाँ पर 3 मीटर। ओके ओके, ये यहाँ पर क्या है? वाटर, फ्लूइड क्या भरा हुआ है आपका? वाटर। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स। पूरा नेट आपसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा है एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर। यहाँ तक कहानी है हमारे पास। सो सर इस क्वेश्चन में हमारे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बिल्कुल सही है। आपने वर्टिकल फ्लैट प्लेट के लिए नेट हाइड्रोस्टेटिक फोर्स एफ नेट का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, WAX बार, जहाँ पर W क्या है? स्पेसिफिक वेट, A क्या है? प्लेट का एरिया, X बार क्या है? इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड। बात याद रखना, इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम फ्री सरफेस। सो देखिए, इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम फ्री सरफेस। सो स्मॉल w क्या होगा? दैट इज स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? रो इंटू जी, एरिया इंटू एक्स बार। वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1000। जी कितना होगा? 9.81। एरिया कितना होगा इसका? 2 इंटू 3 और एक्स बार इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम फ्री सरफेस। फ्री सरफेस अभी कहाँ पर है? इसके टॉप एज पर ही है। और सेंट्रोइड कहाँ पर होगा? क्योंकि ये एक फ्लैट प्लेट है, एक रेक्टेंगल प्लेट है, तो रेक्टेंगुलर प्लेट का सेंट्रोइड क्या होता है? उसके मिडिल में होता है। तो सेंट्रोइड यहाँ पर क्या होगा? मिडिल में होगा। और इसकी डिस्टेंस फ्री सरफेस से, मैं टॉप एज से डिस्टेंस नहीं ले रहा हूँ, मैं फ्री सरफेस से ले रहा हूँ। मैं अगेन बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं अभी वेरिएशन करूँगा 90% बच्चे इसको गलत निकालने वाले हैं। तो अपना कैलकुलेटर लेके बैठिए, खुद भी सॉल्व करिए। तो ये क्या आएगा यहाँ पर? 1.5। ओके, सो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है। 9810 इनको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1.5। सो ये कितना आ रहा है हमारे पास? ये आ रहा है 88290 न्यूटन आ रहा है। इसको किलो न्यूटन में लिखें, 88.290 किलो न्यूटन। दिस इज द आंसर ऑफ एफ नेट। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें जो नेक्स्ट पार्ट इसका निकालना है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। सो सेंटर ऑफ प्रेशर की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? वाई।
फ्रॉम फ्री सरफेस, इसका फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू एक्स बार प्लस आई जी जी अपॉन ए एक्स बार। अब आई जी जी क्या होता है, आई जी जी होता है अपना, आई जी जी होता है अपना, दैट इज आई जी जी, आई जी जी इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल एक्सिस को हम जी जी एक्सिस भी बोलते हैं, इसलिए इसको आई जी जी लिख रहे हैं। तो देखिए अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बी डी क्यूब बाई 12। बी क्या होता है, एक्सिस के पैरेलल वाली डायमेंशन, तो एक्सिस के पैरेलल वाली डायमेंशन क्या है, 2 है। और डी क्या होता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर डायमेंशन, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर डायमेंशन क्या है, 3 है, तो बी इंटू 3 का क्यूब बाई 12। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास आई। उसके बाद एरिया की बात करें तो एरिया क्या होगा यहाँ पर, इसका एरिया 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। ओके, एक्स बार हमें पता है, एक्स बार कितना आया था, दिस इज द एक्स बार हमें पता है 1.5। तो इस फॉर्मूले में आप देखिए एरिया हमें पता है, एक्स बार हमें पता है, आई जी जी अभी हमने निकाला, इन सबको रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। सो देखिए यहाँ पर वाई कैलकुलेट करते हैं, सो ये वाई आ जाता है यहाँ पर, वाई आ जाता है यहाँ पर डायरेक्टली, तो वाई विल बी, सो वाई विल बी, ओके, वाई विल बी एक्स बार इज 1.5 प्लस 2 इंटू 3 क्यूब बाई 12, ओके, और एरिया जो होगा यहाँ पर 2 इंटू 3 और एक्स बार अगेन 1.5। तो इनको सॉल्व करेंगे, ओके, इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर इसका शॉर्टकट भी अगर हम बात करें तो शॉर्टकट भी इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल प्लेट है, रेक्टेंगल प्लेट का जिसकी टॉप एज फ्री सरफेस है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला मैं किसके लिए बता रहा हूँ, जिसकी टॉप एज फ्री सरफेस से टच में। तो जब फ्री सरफेस से टच में होगी तो एक्स बार क्या होगा, डेप्थ का आधा होगा, इसका मतलब डी बाई 2 हो जाएगा, प्लस आई बार क्या है, बी डी क्यूब बाई 12 है, वो तो अभी हम देख लिया। एरिया क्या होगा, बी इंटू डी होगा, और एक्स बार क्या है, डी बाई 2। तो इसको सॉल्व करिए, बी से बी चला जाएगा, डी से डी चला गया, ये 6 बार जाएगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, डी बाई 2 प्लस डी बाई 6, तो 6 ये हो जाएगा यहाँ पर 3d प्लस डी, तो 4d बाई 6, या फिर ये हो जाएगा 2d बाई 3। तो डायरेक्टली होता है y फॉर रेक्टेंगुलर प्लेट विच एज टॉप एज फ्रॉम फ्री सरफेस, फ्री सरफेस से कौन साइड है, तो उसका फॉर्मूला 2, डेप्थ कितना है अपने पास, दैट इज 3 बाई 3। तो आंसर डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा 2 मीटर। तो पूरा इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर यहाँ पर 2d बाई 3 आप याद रख सकते हो। ओके, तो कई बार आपको डायरेक्टली भी 2d बाई 3 भी लिख सकते हो फॉर वर्टिकल फ्लैट प्लेट विच टॉप एज टच टू द फ्री सरफेस। ओके, अब वेरिएशन कैसे होता है, सो वेरिएशन क्या है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर हमारी जो प्लेट है उसकी टॉप एज फ्री सरफेस से टच में। अब हो सकता है कि पानी का लेवल बढ़े और टॉप एज जो है वो फ्री सरफेस से अब नीचे आ जाए, इट इज़ पॉसिबल। ये गेट है, मान लीजिए एक डैम के अंदर गेट है, तो जो पानी था पहले गेट के टॉप एज से टच में था, लेकिन जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ेगा तो जो पानी का लेवल बढ़ेगा तो गेट का जो टॉप एज है वो कहाँ जाएगा, फ्री सरफेस से अब नीचे आ जाएगा। तो कहानी क्या है यहाँ पर, कहानी क्या है, अब इस क्वेश्चन को मैं घुमा दूं तो देखिए बच्चे यहाँ पर अब गलती करने वाले, क्योंकि अब बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे वो देखना। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को मैं घुमा रहा हूँ, तो क्वेश्चन में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ले रहा हूँ, लेकिन अब क्या है, ये हमारी प्लेट है बट अब पानी का लेवल जो है वो इंक्रीज हो चुका है। अब आपकी मर्जी कितना भी इंक्रीज हो सकता है, मेरे को यहाँ पर डाटा से मतलब नहीं है, मेरे को यहाँ पे कंसेप्ट से मतलब है। तो वो इंक्रीज कितना हो, मान लिया मैंने 2 मीटर और इंक्रीज हो गया। ये प्लेट का क्या था, टॉप एज। तो आपने देखा होगा पहले वाले क्वेश्चन में टॉप एज जो है फ्री सरफेस से कनेक्टेड था, ये फ्री सरफेस यहाँ पर थी, लेकिन अब टॉप एज क्या है, नीचे, फ्री सरफेस ऊपर है। कहानी कुछ इस प्रकार है। तो बच्चे अगर ये बोलेंगे सर कैसे होल्ड करेगा, तो बेटा ये पूरा डैम है, डैम के अंदर एक गेट लगा हुआ है, तो डैम के अंदर पानी का जो लेवल है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। हम उस गेट पर आने वाले फोर्सेस की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, अब ये आपको पता होगा जो प्लेट है, इस प्लेट का जो एरिया है हमने क्या निकाला था, दैट इज द एरिया। इसका एरिया हमने ये कितना लिया था, 3 मीटर, और ये विड्थ कितनी थी अपनी, 2 मीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। और हम क्या बोल रहे हैं कि पानी का लेवल कितना राइज हो गया, सपोज
2 मीटर राइज हो गया। तो अपना कैलकुलेटर लेके बैठिए, अपना कैलकुलेशन करते रहिए, जो आंसर निकलेगा फिर हमारे सोल्यूशन से मैच करिएगा। और अगर गलती होती है आंसर में तो हमारा सोल्यूशन और फिर अपना सोल्यूशन मैच करिए, बैठिए मत आइडियल। दैट इज 2 मीटर। अब कहानी ये है, यहाँ पर भी दो ही चीज़ पूछी गई, नेट या एफ नेट। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एफ नेट पूछा गया है और क्या पूछा गया है, वाई, दैट इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस। दिस इज द टू थिंग विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। फर्स्ट इज एफ नेट, अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको गाढ़ा कर रहा हूँ। एफ नेट पूछा है अपने को, और दूसरा क्या पूछा है, वाई पूछा है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस। ये 2 मीटर आपको दे रखा है। दिस इज द क्वेश्चन, सॉल्व करिएगा साथ के साथ। ओके, नाउ आपसे पूछा एफ नेट, तो बच्चे सब लोग जानते हो एफ नेट का फॉर्मूला क्या होता है। एफ नेट का फॉर्मूला होता है WAX बार। W रोजी होता है, डायरेक्टली बोल दूं, अगर ये वाटर है तो रोजी कितना हो जाएगा, 9810। वाटर की डेंसिटी 1000, 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे 9810। एरिया की बात करें तो इस प्लेट का एरिया 3 × 2 दैट इज 6 मीटर। अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन होगा वो एक्स बार का होगा। कई बच्चे क्या करेंगे, इसी को एक्स बार ले लेंगे, क्योंकि सेंट्रोइड तो यहाँ होगा, इसी को 1.5 ले लेंगे, लेकिन ये एक्स बार नहीं है, क्योंकि वहां पर जो मैंने कैलकुलेशन की थी एक्स बार की, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ, वापस से मैं बोल रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड। सेंट्रोइड तो मिडिल में ही है, लेकिन इसकी डिस्टेंस कहां से लेते हैं हम लोग, फ्री सरफेस से। तो फ्री सरफेस अब टॉप एज से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम डिस्टेंस टॉप एज से नहीं लेंगे, फ्री सरफेस से लेंगे। तो एक्स बार यहां पर 1.5 नहीं होगा मुन्ना, एक्स बार क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम फ्री सरफेस। तो 1.5 तो ये हाइट है ही सही, क्योंकि बीच में है, और एक्स बार ये कितना है 2, तो क्या होगा 2 + 1.5 दैट इज 3.5। दिस इज द एक्स बार। तो पहली गलती यहाँ पर ये बच्चे करेंगे कि वो 1.5 ही ले लेंगे इसके अंदर। ओके, सो आपको याद रखना है कि एक्स बार इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम फ्री सरफेस, यू शुड रिमेंबर दैट। अब इसमें हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर अब आएगा 9810 × 6 × 3.5। सो आंसर इज 206.010 किलो न्यूटन। मैं क्यों बोलता हूँ सब्सक्राइब करने की आपको, क्योंकि जब हमारे लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर आपको इस तरह से पैसिवली बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर लाइव क्लासेस में आपसे आंसर पूछूँ। इसलिए आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने की, क्योंकि बेटा हम लोग कोई कोचिंग वगैरह नहीं है। ओके, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करने वाला हूँ, कोई कोचिंग भी लॉन्च नहीं करूँगा, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, इट जस्ट फॉर सोशल वर्क। ओके, तो सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। 206.010 किलो न्यूटन, इसी चीज़ का पैसा लेंगे आपसे लाखों रुपए। 206.010 किलो न्यूटन। ओके, एंड कई लोग जानते हैं मैं कितने साल से प्रोफेशनली पढ़ा रहा हूँ। सो तुम्हें पता है इस चीज़ के लिए तुम्हें कितने रुपए देने पड़ते हैं। 206.10 ये एफ नेट हो जाएगा आपका। ओके, y इक्वल टू क्या होगा, एक्स बार प्लस IgG/AX बार। अब यहाँ पर कहानी क्या है कि इस फॉर्मूले में केवल एक्स बार चेंज होगा, क्योंकि IgG जो मूवमेंट है, मूवमेंट में हमने ऐसी कोई बात नहीं करी, फ्री सरफेस से हमने मूवमेंट को रिलेट नहीं किया। बट 90% बच्चे इसमें ध्यान रखना कि बच्चा कि जो फॉर्मूला हमने अभी शॉर्टकट निकाला था 2D/3 वो यहाँ नहीं लगेगा। उसका रीज़न है क्योंकि वो एक स्पेशल केस था जहाँ पर टॉप एज जो था वो फ्री सरफेस था, जिसकी वजह से टॉप एज कहाँ पर था, फ्री सरफेस था, जिसकी वजह से एक्स बार क्या हो गया था, D/2 हो गया था, इसलिए वो फॉर्मूले का एक सिंप्लीफिकेशन आया था। बट यहाँ पर 2D/3 नहीं लगेगा, फिर दिमाग में बिठा लो 2D/3 लगेगा। अब यहाँ पर क्योंकि एक्स बार D/2 नहीं है, एक्स बार में ये डिस्टेंस भी प्लस हो रही है, तो अब एक्स बार आपको वाई निकालना पड़ेगा, यहाँ पर शॉर्टकट नहीं है। अब यहाँ पर 3.5, अब BD³ मैंने बोला था, B क्या होगा, ये वाली एज D क्या होगा, डेप्थ, दैट इज BD³। तो B कितना है यहाँ पर 2D³ मतलब 3 का क्यूब बाय 12, और एरिया कितना है 2 × 3, और एक्स बार कितना है यहाँ पर 3.5। अब इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर आएगा, यस 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो y इक्वल टू कितना होगा 3.5 + 9/12 × 3.5, 12 × 3.5। So let's come to this 9/12 × 3.5, ओके, प्लस 3.5, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर, y = 3.7142 मीटर।
3.714 मीटर, दैट विल बी वाई। आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर अगर गलत हो तो अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने अभी आपके सामने रैंडम कैलकुलेशन किए। सो 9/12 इंटू 3.5, सो दिस विल बी 0.214 और उसमें 5 प्लस किया तो 3.7142 मीटर आ रहा है। तो दिस इज द आंसर। ओके, अब इसके अंदर जो नेक्स्ट वेरिएशन हम करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गए। तो इस वाले क्वेश्चन में जो वेरिएशन है वो क्या है, जो टॉप एज है वो अब फ्री सरफेस नहीं थी, जो फ्री सरफेस थी वो टॉप एज से ऊपर थी, जिसकी वजह से y का एक तो शॉर्टकट 2d/3 नहीं लगा, आपको यहाँ पर निकालना पड़ा। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर x बार चेंज होके उसके अंदर ये जो डिस्टेंस है जो कि टॉप एज से ऊपर फ्री सरफेस है वो भी इसमें ऐड हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के अंदर मैं वेरिएशन करूँगा। अब ये हो सकता है कि डैम के अंदर पानी का लेवल नीचे चला जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि डैम के अंदर पानी का लेवल अगर नीचे चला जाए तो कहानी क्या बनेगी, लेट्स सी। अभी हमने क्या किया, पानी के लेवल को ऊपर किया, फ्री सरफेस को ऊपर ले गए। लेट्स सी अगर पानी का लेवल नीचे चला जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम करते हैं, सेम क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन, बट अब हम क्या करेंगे, ये हमारी प्लेट है, दिस इज अवर प्लेट, बट अब पानी का लेवल जो है वो 1 मीटर नीचे चला गया। लेट्स सी, कुछ भी डाटा, रैंडम डाटा ले रहा हूँ मैं, बोला पानी का लेवल जो है इसकी हाइट से 1 मीटर नीचे चला गया है। तो अब जो फ्री सरफेस है वो इसके टॉप एज से नीचे है। टॉप एज कहाँ है अभी, ये रहा भैया टॉप एज। फ्री सरफेस टॉप एज से कितना नीचे आ गई, 1 मीटर नीचे आ गई। इसका 1 मीटर है, ये 1 मीटर नीचे आ गई, 1 मीटर नीचे आ गई। इसका अगर प्रोजेक्शन बनाऊं, मेरे को श्योर है कई बच्चे इसमें अरे बड़ी बड़ी गलतियां करने वाले हैं, बड़ी बड़ी गलतियां करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज द फ्लैट प्लेट। नहीं सर, ये फ्लैट प्लेट थोड़ी है, प्लेट तो हमने ये नहीं बनाई थी सर, प्लेट तो हमने ये बनाई थी। अरे मुन्ना ये बनाओ, लेकिन आए है प्लेट आपने ये बनाई थी। अच्छा, जैसे प्लेट ये बनाओगे क्वेश्चन में गलती होना स्टार्ट करेगा। वही सारी कहानी घिसी पिटी, एफ नेट पूछा होगा और वाई पूछा होगा। देखो मज़ेदार, अब मज़ेदार वाली बात क्या है, अगर आप एफ नेट फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर पाओगे WAX बार। W क्या होगा, स्पेसिफिक 9810। और मुन्ना एरिया कितना है, चिल्ला चिल्ला के बोलो, 3 मीटर इंटू 2 मीटर, है ना, यही एरिया ना। नहीं बेटा नहीं, एरिया में यहां पर सबसे पहली गलती जो होने वाली, आके फाड़ के देखो जो होने वाली है, वो एरिया आप रखोगे 3 इंटू 2, बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। दूसरी गलती तो x बार तक तो पहुंची नहीं, अभी x बार तक की बात नहीं करेंगे। पहले तो ये देखो कि ये जो चीज है ये गलत है। क्यों गलत है, अब सर गलत क्यों है, पहले ये बात। अरे हम नेट फोर्स किसका निकालते, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स किसकी वजह से आता था सर, इट इज कमिंग बिकॉज ऑफ फ्लूइड। अब इस वाले पोर्शन में तो फ्लूइड भरा हुआ ही नहीं है, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बेसिक है बेटा, इसके डेरिवेशन पे जाओ। इसलिए मैंने बोला था आपको पहला लेक्चर देखो मेरा, तब जाके आपको पता चलेगा फॉर्मूले का एक्चुअली डेरिवेशन क्या है। और जब डेरिवेशन आप जाओगे तब आपको पता चलेगा कि यहां पर क्यों यहां पर एरिया नहीं लेंगे और कैसे एक्स बार यहां पर चेंज होने वाला है। सो लेट्स सी हियर कि फॉर्मूला हमने किस तरह से ड्राइव किया था। हमने प्लेट ली थी और प्लेट पर प्रेशर का वेरिएशन हो रहा था, टॉप पे 0 था क्योंकि ये फ्री सरफेस थी और यही फ्री सरफेस थी। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने 0 माना था, तो प्रेशर का वेरिएशन कुछ इस प्रकार था। और ये आपकी हाइट क्या थी, कैपिटल H। यहाँ पर प्रेशर कितना था, रो जी एच। यहाँ पर प्रेशर कितना था, 0। अब चूंकि प्रेशर वेरी कर रहा था तो इस वेरिएशन को खत्म करने के लिए हमने क्या माना, यहाँ पर एक कांस्टेंट प्रेशर, एंड दैट कांस्टेंट प्रेशर नोन एज एवरेज प्रेशर। तो यहां पर इस प्रेशर की वजह से जो नेट फोर्स लग रहा था, दैट नेट फोर्स विल बी P एवरेज इनटू एरिया। ये नेट फोर्स था ना, अरे ये नेट फोर्स था या नहीं था, यस। और ये नेट फोर्स था और एवरेज प्रेशर क्या था, एवरेज प्रेशर था P मिनिमम प्लस P मैक्सिमम बाई 2, दैट वाज एवरेज प्रेशर। और मिनिमम प्रेशर कितना था, 0। मैक्सिमम प्रेशर कितना है, रो जी एच बाई 2, और एरिया से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास फॉर्मूला आया था रो जी एच बाई 2 इंटू ए। और ये एच बाई 2 को, जो कि प्लेट की हाफ डिस्टेंस है, इसी को हमने क्या कहा था, एक्स बार कहा था। यहां तक क्लियर है। अब मेरे मुन्ना
एक बात बताओ, जब इस प्लेट के अंदर प्रेशर का वेरिएशन बनाओगे, अरे तो प्रेशर तो वहीं से आना स्टार्ट होगा ना जहां से फ्लूइड स्टार्ट होगा, कि पूरी लेंथ से आ जाएगा नहीं। तो प्रेशर का वेरिएशन अगर मुन्ना आप बनाते हो तो बेसिकली प्रेशर यहां से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? 1 मीटर नीचे से, और यहां पर प्रेशर कितना होगा? 0। तो ये प्रेशर का वेरिएशन यहां से स्टार्ट होगा। लेट्स सी, और यहां पर प्रेशर होगा P मैक्सिमम, दैट इज रो जी एच। अब ये H कौन सा आएगा मुन्ना, इसमें बताने की जरूरत नहीं है सर, ये वाली डिस्टेंस आएगी, दैट इज 2 मीटर। तो जो एवरेज प्रेशर होगा यहां पर, दैट इज P एवरेज इज नथिंग बट 0 प्लस रो जी एच बाई 2। तो रो जी एच बाई 2, और फोर्स F नेट कितना हो जाएगा यहां पर? F नेट हो जाएगा सर, रो जी एच बाई 2 इंटू एरिया, दैट इज F नेट। अब मुझे माय डियर फ्रेंड ये बताओ कि ये h/2 कौन सी हाइट का आधा है? अरे जहां तक प्लेट पानी में डूबी हुई है, ये प्लेट पानी में यहीं तक ही डूबी है, इसी का तो आधा है, दैट इज 2/2, दैट इज 1। तो रो जी क्या हो जाएगा यहां पर? रो जी हो जाएगा 9810, और h कितना हो जाएगा? h/2 कितना हो जाएगा? 1। अरे माय डियर फ्रेंड लेट्स सी हियर, तो x बार क्या हो जाएगा यहां पर? अरे 1 यार, 1। तो याद रखिएगा कि कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि सर सेंट्रोइड तो सर 1.5 पर है, तो फ्री सरफेस से डिस्टेंस सर ये 1.5 ले लो, और ये सर ये तो 2 मीटर हो गया सर, यहाँ पर 0.5 हो जाएगी सर। अरे इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि डेरिवेशन में जाओ बेटा, x बार हमने सेंट्रोइड में क्या ले रहा? हाइट। तो एक बात याद रखना, x बार इज क्योंकि मूवमेंट एरिया मेथड से आता है, मूवमेंट एरिया मेथड, तो मूवमेंट कहां से लिया जाता है? फ्री सरफेस से लिया जाता है। तो जहां तक फ्लूइड भरा होगा आप वहीं तक प्लेट की हाइट को लीजिए और उसी का x बार निकालिए। सो कहानी क्या है? 9810 x बार 2। अब एरिया कौन सा लेंगे मुन्ना? अरे जहां पर प्रेशर लग रहा है वही वाले एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, जहां प्रेशर लगी नहीं ना उस एरिया से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि फोर्स इनटू एरिया होगा, लेकिन कौन सा एरिया? जहां पर प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर इस वाले पोर्शन में ही लग रहा है, ऊपर वाले पोर्शन में नहीं लग रहा, तो यहां पर एरिया क्या हो जाएगा? यहां पर एरिया हो जाएगा 2 इंटू 2 मीटर। मजा आ गया नहीं आ गया? 2 इंटू 2 मीटर। F net is nothing but 9810 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 9810 इंटू 4, 9810 इंटू 4, दैट इज द आंसर, दैट इज 39.240 किलो न्यूटन। दिस इज द आंसर, दैट इज F net। इज दैट क्लियर? सो कुल मिला के मैं एक चीज और यहां पर बताना चाह रहा हूं आपको माय डियर फ्रेंड्स, कुल मिला के कहानी ये है कि सपोज अगर आपकी प्लेट की लेंथ ज्यादा दे रखी है और पानी जहां तक भरा है, तो क्या करना है आपको? अरे बाकी लेंथ को भूल जाओ, जहां तक पानी भरा है उसी को प्लेट मानो, जहां तक फ्लूइड भरा हुआ है उसी पोर्शन को अपनी प्लेट मानो, बाकी को भूल जाओ। तो बेसिकली वो पूरी प्लेट नहीं है तुम्हारे लिए, प्लेट ये है। अब तुम्हें इसी का x बार निकालना है, इसी के लिए सारी कैलकुलेशन करनी है, और फिर जैसे वो कैलकुलेशन हो रही थी ना प्लेट एट टॉप एज, वैसे ही करो। इसका मतलब पूरी लेंथ को भूल जाओ, जहां तक फ्लूइड भरा हुआ है, जहां तक फ्री सरफेस है, अरे पानी या गेट का लेंथ कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं, जहां तक फ्लूइड भरा हुआ है आपके लिए तो गेट की लेंथ वही है। अब यहीं से सारी कैलकुलेशन स्टार्ट करो। तो भैया सीधी सी बात है, इसका F net जो होगा वो इस वाली प्लेट का x बार हो गया, WAX बार इस वाली प्लेट का एरिया होगा। तो उसी क्वेश्चन को मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 मीटर है, और ये हाइट कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। तो कुछ नहीं करना, 9810 एरिया कितना हो गया? 2 इंटू 2 मीटर, x बार कितना हो गया? 1, दैट्स द आंसर F net। अब रही बात y, अरे तो इसकी टॉप एज और फ्री सरफेस कौन साइड है? नहीं है, तो 2D/3 आंसर। 2D कितना है? 2/3, दैट इज 4/3, दैट विल बी द आंसर। 1.33 मीटर, दैट इज आंसर y। तो डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड, तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, मैंने केवल ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताई है, बहुत सिंपल है। जहां तक फ्लूइड भरा हुआ है, अगर प्लेट की हाइट फ्लूइड पूरा कवर नहीं करता, तो जहां तक फ्लूइड भरा हुआ उससे कोई प्लेट लो और सारी कैलकुलेशन एज इट इज करो, जैसे कि आपने किया था व्हेन प्लेट इज जस्ट टचिंग द फ्री सरफेस, व्हेन प्लेट टॉप इज जस्ट टचिंग द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन। इसका मतलब y भी 2D/3 हो जाएगा, एरिया जहां तक पानी भरा है वो आ जाएगा, और x बार उस प्लेट का
x बार हो जाएगा, दैट इज़ द कैलकुलेशन। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने कितनी तरह से आपको घुमा के दिखाया और तीनों क्वेश्चन में आप गलती करने वाले। यही प्रॉब्लम होती है एसएससी जेईई के अंदर जो क्वेश्चन, इसीलिए गुप्ता का एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर प्लेट नीचे है। अब बच्चे 90% बच्चे मेरे पास आते हैं, सर ये तो गलत है, मेरे से नहीं हो रहा, क्योंकि वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे होते हैं, रटा फॉर्मूला लगा रहे होते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे घूमते हैं। तो आप ध्यान रखिए, तीनों वेरिएशन ध्यान रखिए, तो गलती नहीं होगी, चांसेस 0 है। चौथा वेरिएशन जो बहुत टफेस्ट क्वेश्चन हो सकता है, एसएससी जेईई प्री वगैरह की तो बस की बात है नहीं, लेकिन जिन लोगों को थोड़ा एडवांस लेवल पे टॉपिक समझना है उनके लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे कि आप चीज़ों को और क्रिस्टल क्लियर वे में समझ जाएं। और ये क्वेश्चन मैं लैंग्वेज के साथ आपको लिखूंगा, तो जिसको बहुत ईजी, बहुत एडवांस लेवल पे टॉपिक समझना है, ये 2 क्वेश्चन उनके लिए हैं। सो देखिए यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन मैं उनके लिए ले रहा हूँ। सो पहला क्वेश्चन ये ले रहा हूँ मैं, बट हाँ इसको समझने के बाद आपके दिमाग का सारा कन्फ्यूज़न जो है ऑलरेडी दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने करा दिया है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी इसमें करा चुका हूँ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज लाइक दिस। पहले लैंग्वेज लिख रहे हैं। सो लैंग्वेज है ए पाइपलाइन विच इज ए पाइपलाइन which is 4 meter in diameter contains a gate valve my dear friend, it's very good question actually। कई लोगों ने देखा भी नहीं होगा और गलती भी आप बहुत करेंगे इसमें। द प्रेशर, तो जिन लोगों को है कि वो टॉपिक को प्यार से बहुत अच्छे लेवल पे समझना चाहते हैं, वो इसको ज़रूर सॉल्व कीजिए। द प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द पाइप इज 19.6 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको बोरियत हो रही है मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये रिकॉर्डेड ही फॉर्म में है। सो डोंट वरी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए मुझे क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं। फिल्ड विथ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.87, फाइंड द फोर्स exerted by the oil upon the gate. That is mind-blowing question. A pipeline which is 4 meter in diameter contains a gate valve. The pressure at the center of pipe is 19.6. If the pipe is filled with oil of specific gravity 0.87, find the force exerted by the oil upon the gate. क्वेश्चन का डायग्राम मैं आपको यहाँ पर बना रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन का डायग्राम क्या है, क्वेश्चन का फॉर्म क्या है, वो हम दिखाते हैं। यहाँ पर कहानी है कि एक पाइपलाइन है जिसकी डायमीटर 4 मीटर, इसका मतलब काफ़ी बड़ी डायमीटर है। और इसकी डायमीटर से के बाद यहाँ पर इसके जो एंड्स हैं यहाँ पर गेट लगे हैं, मतलब इसको बंद कर रखा होगा कुल मिला के सर्कुलर चीज़ से, उसी को इसने गेट कहा, इसी को गेट कहा। इसका मतलब यहाँ पर इसकी प्लेट लगी हुई है लाइक दिस, प्लेट ने इसको बंद कर रखा है। और ये इसकी सेंटर लाइन है। ओके, सेंटर लाइन पर प्रेशर है हमारे पास, सेंटर लाइन पर प्रेशर है 19.6 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब इस पॉइंट पर हमारे पास प्रेशर है 19.6 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका जो गेट है बेसिकली ये जो प्लेट लगी हुई है इसने इस पाइपलाइन को बंद कर रखा होगा। तो अगर सामने से प्रोजेक्शन बनाओगे तो एक सर्कुलर प्लेट आपको कुछ मिला के दिखाई देगी। और इस गेट का जो डायमीटर है, इस प्लेट का डायमीटर है कितना है, 4 मीटर, 4 मीटर इसका डायमीटर है, 4 मीटर 19.6 4 मीटर डायमीटर। और यहाँ पर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है अपने पास 0.87। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, आपको निकालना है कि इस प्लेट पर फोर्स कितना लगेगा। अब 90% बच्चे इसके अंदर एक ही चीज़ करेंगे, सर पाइप पे प्रेशर दे रखा है ना सर, हाँ एरिया है सर हमारे पास पाइप का प्रेशर इंटू एरिया, सर आंसर आ गया, वाह। अरे नालायकों, उस केस में आंसर आ जाता
जब यहाँ पर डायमीटर बहुत कम होती, तो जब डायमीटर बहुत कम होती है तो पाइप के अंदर प्रेशर को यूनिफॉर्म माना जाता है। ध्यान रखना, सुन लो कान खोल के, कि जब डायमीटर पाइप की कम होती है तब पाइप के अंदर प्रेशर को यूनिफॉर्म माना जाता है और उस केस में P × S आंसर आ जाता है। बट यहाँ पर डायमीटर 4 मीटर समझते हो कितना बड़ा होगा? अपने घर की ऊंचाई देखो 2 मीटर है, अपने घर में जो रूम में बैठे हो 2 मीटर ऊंचाई है, तो 4 मीटर मतलब इससे भी 2 मंजिल ऊपर इतना बड़ा पाइप है। अब जब इतना बड़ी डायमीटर का पाइप है तो वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर को क्या नेग्लेक्ट किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता। तभी तो मजा आएगा अब क्वेश्चन में। अब तुम ये नहीं कर सकते P × A सर। P × A कब कर सकते हो बताता हूँ। जब यहाँ 4 मीटर नहीं होता, 4 mm होता, 4 सेंटीमीटर होता, देन यू फोर्स ऑन दिस प्लेट इज नथिंग बट प्रेशर इनटू एरिया। बट नाउ थिंग इज टोटली डिफरेंट, अलग लेवल पे चली गई। अब यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स के कंसेप्ट लगेंगे। लेकिन सर हम कंसेप्ट लगाएं कैसे? यहाँ तो फ्री सरफेस तो दिख ही नहीं रही। आपने तो सब x बार जो है सर फ्री सरफेस चिल्ला के बोला था हमको। सर यहाँ तो कोई फ्री सरफेस है नहीं, पाइप के अंदर फ्लूइड तो हाई प्रेशर से भरा हुआ है। यही तो मजे वाली बात है कि यहाँ पर फ्लूइड जो है हाई प्रेशर पे भरा हुआ है, कोई फ्री सरफेस है ही नहीं। तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है? लेट्स सी, कम टू द क्वेश्चन। ओके, कम टू द क्वेश्चन हेयर। पहले डायग्राम क्लियर हो गया, सारा डाटा मैंने डायग्राम में ले लिया है। ओके, प्रेशर दिखा दिया है, एसजी दिखा दिया है, ओके, और पाइप का डायमीटर दिखा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो रिटन फॉर्म है इसको लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व करें। सो माय डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीधा सा है कि अगर फ्री सरफेस नहीं दे रखी, किसी चीज़ की अगर फ्री सरफेस नहीं दे रखी, तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक कंसेप्ट लगाना है तो पहले फ्री सरफेस फाइंड करनी पड़ेगी। इसका मतलब इस पाइप के अंदर जो फ्लूइड भरा है वो हाई प्रेशर पे भरा है। तो अगर यहाँ पर मैं फ्री सरफेस कैसे फाइंड करूँगा? सपोज यहाँ पर मैं एक पीजोमीटर लगा दूँ, तो पीजोमीटर में फ्लूइड जितनी हाइट चढ़ेगा, फ्लूइडोमीटर में फ्लूइड जितनी हाइट चढ़ेगा इतना ही हाइट होगा फ्री सरफेस का। पीजोमीटर में जितना हाइट चढ़ेगा उतना ही हाइट होगा फ्री सरफेस का। बात समझ में आ रही है? क्योंकि पीजोमीटर का जो टॉप सरफेस होता है वो क्या होता है? फ्री सरफेस। तो जितना हाइट यहाँ पर फ्लूइड चढ़ेगा व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग अ पीजोमीटर, देन हाइट विल बी नोन एज फ्री सरफेस, डिस्टेंस ऑफ फ्री सरफेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट दिस h। अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। तो एक बार बताओ, वाटर की फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी? 0.87। तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी फ्लूइड की? 870। ओके, प्रेशर कितना है सेंटर लाइन पे? दैट इज 19.6 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब कितना हाइट चढ़ेगा पीजोमीटर का? दैट इज आपको पता होगा माय डियर फ्रेंड, रो इंटू जी होता है। 19.6 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 की पावर 4, क्योंकि 10 की पावर -4 नीचे आएगा, ऊपर ले गए 10 की पावर 4। डेंसिटी 870 इंटू 9.81। सो कहानी यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख लेंगे। तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो प्रेशर आप भी कैलकुलेट करिए, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो हाइट यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगी आपकी। So this will be the height 22 मैंने वैल्यू डायरेक्टली लिख दी टू मेक टाइम शॉर्टर, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है। तो हाइट कितना आ जाएगा? 22.988। ओके, बस अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब क्या होता है, जो एफ नेट होता है हमारे पास कोई भी गेट पर, जो एफ नेट होता है दैट इज WAX बार। ओके, अब एरिया क्या होगा? ये एक सर्कुलर प्लेट है, तो π/4, डायमीटर कितना है? 4 का स्क्वायर, 4 से 4 गया 4 पाई, दैट इज द एरिया। अब आपको एफ नेट लेना है, तो एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? W एरिया, W कितना होगा? रो इंटू जी, एरिया इंटू x बार। अब x बार इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम फ्री सरफेस। अब एक बात बताइए, इस प्लेट का सेंटर कहाँ होगा? मिडिल में। अब इससे यहाँ से डिस्टेंस कितनी आएगी इसकी? देखिए यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ रही है x बार? यहाँ से डिस्टेंस आएगी आपकी 22.98। दैट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम फ्री सरफेस,
22.98, क्योंकि एक बार बताओ ये पूरी सेंटर लाइन से डिस्टेंस है, बेसिकली ये जो एच आया है ना वो एच सेंटर लाइन से डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर हमने किसका प्रेशर लिया है, सेंटर का प्रेशर लिया है। तो ये 22.98 मीटर इज नथिंग बट एक्स बार, क्योंकि बेटा ये जो h आया है कैपिटल H, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, बिकॉज हेयर वी टेक द प्रेशर एट सेंटर नॉट एट द सरफेस ऑफ पाइप। सो एक्स बार ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो अब एफ नेट जो होगा, अब इस फॉर्मूले में कुछ नहीं बचा, एफ नेट होगा रो जी कितना है 870 इंटू 9.81, एरिया कितना होगा प्लेट का 4 पाई इंटू एक्स बार कितना होगा 22.98। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एफ नेट आपको दिख रहा है, एफ नेट इज नथिंग बट 870 इंटू 9.81 इंटू 4 पाई इंटू 22.98। ओके, सो यहाँ पर ये आएगा 2465500 न्यूटन, दैट इज 2.46 मेगा न्यूटन, दैट इज द एफ नेट। ओके, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एफ नेट। सो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले ध्यान रखना कि फ्री सरफेस ऑफ वाटर निकालना है, तब जाके आपका क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो पाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, हमने यहाँ पर 4 तरह के वेरिएशन करे ऑन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स ऑन प्लेन सरफेस, और इस चारों तरह के वेरिएशन में माय डियर फ्रेंड इस टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज फोर्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स ऑन कर्व सरफेस, एंड दैट लेक्चर विल बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर। व्हाई? क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट होता है कर्व सरफेस पर वो मैं पढ़ाने वाला हूँ उससे। ओके, वो आपने कहीं किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि सब लोग सिंपल सिंपल प्रॉब्लम करा के निकल जाते हैं, इसलिए बच्चे क्या है उसमें फंस जाते हैं कई बार। और वहाँ पर देखना कितने माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, कितनी अच्छी तरह से उसको ड्राइव करके बताऊँगा बेसिकली है क्या वो कहानी। ओके, तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स ऑन कर्व सरफेस। ओके, कर्व सरफेस। सो प्लीज़ फॉलो दिस सीरीज, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।